कौन कौन परायेपन से मिला, और फिर घर में आके हम बैठ कर डिस्कस करते हैं। हाँ वो थोड़ा सा जी वो रूट था, उसका कुछ ज़रा अंदाज़े गुफ्तगू पसंद नहीं आया जी, वो कुछ थोड़ा सा ओपरा सा लग रहा था। ओपरा यानी मीन पराया, गैर सा लग रहा था। क्यों? सोचने की बात है। ये आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि पास्ट का पूरा हिस्सा आपके सामने है। जिस तरह आपने कहा उसको वो करता गया, जिस तरह आपने कहा उसको वो आपके साथ यस बाय यस करता गया। आप अच्छा करते रहे, आप बुरा करते रहे, उसने आपको किसी भी वे में मना नहीं किया। अब जब वो रियलिटी की तरफ आता है या दर हकीकत को समझने की कोशिश करता है, यहाँ से वो गैर होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? गैर, पराया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जब पराया होना शुरू हो जाता है, ये हजम नहीं होता। किससे? जिसको वो अपना समझते हैं। इतनी सी बात है। अब हम जो आज बात कर रहे हैं वो यही क्लियर करना चाह रहे हैं ना कि अपना और गैर, इसके बीच में जो फर्क है ये कैसे करना है, मैंने या आपने। इसी तरह इसी बात का दूसरा फेज, दूसरा रुख, ये भी जरा समझने से ताल्लुक रखता है। अपना रिश्ते का नाम नहीं है, अपना खून का नाम नहीं है, अपना सिर्फ एक एहसास का नाम है, महसूस करने का नाम है, एक जज्बे का नाम है। बस ये 3-4 चीज़ें बहुत हैं। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी जी, कौन सा बोल रहे हैं? राना जुल्फकार अली फैसलाबाद जी, कैसे हैं राना साहब आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। मौजू बड़ा अच्छा है जनाब सर। तो इखलाकियात पे पहले भी जोर दिया था आपने जी। तो अब बराबरी की हिकमत अमली पे थोड़ा सा वालदैन पे आ जाता हूँ कि कई बच्चे होते हैं वो अपने वालदैन अपने भाइयों की इज्जत नहीं करते जी, जितनी बढ़ के बाहर वालों की करते हैं। ठीक हो गया जी। रिलेशन के हिसाब से तो वालिदैन जो है ना जी, उनको भी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ ज्यादा से ज्यादा इतना मोहब्बत करे जी, बच्चे पहले ये कदम ही ना उठाएं जी। तो ये एक रूएदाद हो गई है कि सफेद कपड़े पहनने वाला और नीले कपड़े पहनने वाला जी, इसमें भी फर्क आ गया। जैसे आप शादी की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो जो सा लखे का सूट पहन के आता है उसको सबसे पहले मिलते हैं जी, जो बेचारा को थोड़ा सा दरमियाने का हो उसको मिलने से गरीब करते हैं। हालांकि उसका रिश्ता बड़ा होता है जी, वो कोई फूफा होता है या फूफी होती है जी, जो भी जी, हाँ जी, जो भी है। लेकिन जो कोई दोस्त साहब आप आया, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आ गया जी, कोई सब इंस्पेक्टर आ गया जी, उसको उठ के मिलना जी, और जो कोई फूफा फूफी है उसको चल छोड़ो यार, इसको क्या मिलना है। हालांकि इखलाकियात में देखो ना उसका कितना दर्जा है जी, वो बाप की बहन है, हाँ जी, वो बाप का खास है जी, तो तरजीह बिना तो जो इज्जत है ना जी, जी सर, वो जाते जाते चली गई है। जी, बिल्कुल सही। तो इखलाकियात में आके हमारी कौम ये मुस्लिम देखो ना जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तदाई जिंदगी के 40 साल यहूदियों में गुजार दिए जी, वो यहूदियों के सीधे करते रहे, उनके साथ बैठना उठना कारोबार करना। जी, हम कम अज कम मुसलमानों के साथ तो अच्छा सलूक कर ही लेना। बिल्कुल ठीक हो गया। गैरों से तो चलो नफरत कर ही लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्रिश्चियन से नहीं गुजारा होता, हमारा यहूदियों से नहीं होता, हिंदू से नहीं होता जी, कम अज कम मुस्लिम पे तो पूरा हाल है। बिल्कुल सही। मुस्लिम से तो इखलाक पूरा कर ले जी, उससे तो मुस्कुराहट का तबादला कर लें, उसका वजन तो कम कर दें जी, उस पे जो बूढ़े हैं बूढ़ी वालिदैन हैं उनका तो एहतराम कर लें, रोड पे कर लें, हॉस्पिटल में कर लें, बसों में कर लें, रेल में कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उनको सीट दे देता हूँ या मैंने लंबी सीट ली हुई है, अगर बुजुर्ग बैठ जाएगा तो मेरा कोई ना कोई घुटना दुखने से बच जाएगा। ठीक हो गया जी। अल्लाह पाक उस पे उसकी गैर से मदद करते हैं जी सर। इखलाकियात पे जो बंदा रह जाता है ना जी, तो वो अफजल साहब फिर यही समझ लें कि वो थके हुए शेर वाली बात होती है कि ना इधर का ना उधर का। जी जी, हाँ, विसाले यार में सनम। हाँ जी, इखलाक ही है ना जी। जी, बिल्कुल सबसे बढ़ के इखलाक है, कामयाबी के लिए झूठ ना बोलना है। तो ये 2-3 जुमले हैं, वो आपकी पुरानी बात है जी कि जन्नत अल्लाह ताला ने अपने पास नहीं रखी हुई जी, वो हमारे पास ही भेजी हुई है। हाँ जी,
وہ 70 माओ जितना प्यार करता है, जी। एक माँ कितना प्यार करती है। जी बिल्कुल सही जी। वो 70 माओ जितना प्यार करता है, जी वो तो एक झलक भी इंसान को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। बेशक जी। अगर हम अपने आप को ही दुरुस्त कर लें, मुसलमानों से प्यार करना शुरू कर दें, हुक्मरान अगर समझे कि हम चीफ प्रोटोकॉल छोड़ दें, हम अपने अवाम में चले जाएं, मुसलमानों में चले जाएं, उनसे मोहब्बत करें, तो कोई ऐसा दिन नहीं आएगा अफजल साहब कि आप देखेंगे कि अदालतें खाली हो जाएंगी, जी सर। हुक्मरानों के दफ्तर खाली हो जाएंगे, जी तो सब अपने अपने इखलाकियात में रह के अपनी हलाल रोजी कमाना शुरू कर देंगे। जी तो सिर्फ और सिर्फ ये इखलाकियात से बढ़ के असल में मुर्द इल्जाम इखलाक को ही ठहराता हूँ। जब इज्जत और नफ्स नहीं है ना जी सर, तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। दुआओं में सर याद रखिएगा, मजीद आपकी बात सुनने को मैं तरस रहा हूँ। जी अल्लाह आपको सर अस्सलाम करे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो गैर और अपना कुछ विजन्स तो खुली होंगी। अब जो अपने ये मजबूर होकर गैर क्यों बनता है, इस पे भी काफ़ी सारी सवाल आते हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो करने वाली हैं। गैर जो है वो अपना क्यों बनता है, इस पे भी काफ़ी सारे मटेरियल हैं, इस पे भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अब सुने बात, ये ज़रा तवज्जो चाहूँगा थोड़ा सा इस पे। गैर अपनापन तलाश करता है, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में। क्यों? वो उकता चुका है अपनेपन से। अब वो गैरों से रिलेशन, गैरों से कंसल्टेशन, गैरों से राबता करेगा। अपना पराया क्यों होता है? वो अपनेपन से उकता चुका होता है, सेक्रीफाइस करते करते वो गैरों के अंदर एनर्जी ढूंढता है, वो गैरों में बैठकर तस्कीन हासिल करता है, वो गैरों में बैठकर अपने आप को रिलैक्स फील करता है। ये एक निज़ाम है। इस निज़ाम से ना मैं बाहर हूं ना आप बाहर हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगियों को उठाकर अपने ही सामने रखते हैं। तो ज़िंदगी के कुछ फेजेस में हम उन लोगों को भूल चुके हैं जो गैर थे, लेकिन उन्होंने हमें निकाला परेशानी से, तकलीफ से, दुख से, या उस फेज़ में। लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि हमारे हाफ़ज़े बहुत कमज़ोर हैं। हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कि कौन अपना था, कौन गैर था। और जब हम किसी मुकाम पर, किसी स्टेज पर या किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो फिर जो अपने हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, उनको दिखाने के लिए हम सब एक हो जाते हैं। ये टोटली गलत स्ट्रेटजी है, ये टोटली गलत मामला है। हमें उस वक़्त उन लोगों को जो गैर थे सामने लाना चाहिए, अपने इर्द गिर्द लाना चाहिए, उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। किस वजह से? वो उस वक़्त गैर जो थे वो अपने बने, और आज जो अपने गैर हो चुके थे और आज अब अपने बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपकी ज़ात नहीं है, माजरत के साथ आपका एक पॉजिटिव साइन है, आपका एक पॉजिटिव वक्त है। बस इतनी सी बात है। तो ज़िंदगी में उन अयामों को ज़रूर याद कीजिएगा, और जिन लोगों को भूल चुके हैं आप, उनको एक दफ़ा रिकॉल करें, स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने के, यूनिवर्सिटी के ज़माने के, जिनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई ब्लड का लिंक नहीं था, लेकिन गैर थे, लेकिन अपनों से बढ़कर आपके साथ चले। और फिर उन फेजेस को भी याद कीजिएगा कि अपने ही थे ना, लेकिन जब धूप का वक्त आया या जब परेशानी का वक्त आया, किधर गए वो लोग? यहाँ से आपको कम से कम इल्म हो सकेगा कि अपना कौन होता है और गैर कौन होता है। और अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपने या गैर हैं, या गैर हैं या अपने। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसको सलीस करने की कोशिश करता हूँ और इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। इर्द गिर्द, दाएं बाएं, कुछ ज़िंदगी के लम्हात ऐसे हैं, कुछ हर वक्त नहीं इस तरह का दौर रहता, हर वक्त इस तरह का फेज़ नहीं रहता।
کچھ زندگی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. والدین، بہن بھائی، عزیز، رشتہ دار، ایون جو ان کا سوشل سرکل ہوتا ہے وہ بھی دھتکار دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم محترم، آپ کی دعا سے. آپ سنائیے، آپ خیر؟ سر شکر ہے رب کا سر، الحمدللہ. جی ماشاءاللہ، کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. سر سنتا روز ہوں میں آپ کو. جی بہت شکریہ جی. کسی وقت کال نہیں مل پاتی، جی کسی وقت دن میں ملاتا نہیں، جی اس دن سننے کو ہی جی چاہتا ہے. محبت ہے سر آپ کی سر. تو آج آپ غیر اور اپنے سے متعلق جی بات فرما رہے ہیں. جی تو یہ ایک ایسا ایشو ہے سر کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو 100% حل نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہو سکتا جی. صحیح. تو بہرحال اس میں جتنا بھی ہو سکے بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے انسان. سر اس کے لیے محنت ضرور ہونی چاہیے. جی چاہے وہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہو سر. یا کسی اور رنگ سے ہو، جی کسی بھی طریقے سے ہو، ہونی ضرور چاہیے کوشش. جی بہرحال کہیں پر یہ لفظ غیر جو ہے یہ ہم لوگ برادری ازم کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کہیں پر یہ لفظ ہم کسی سے مطلب نکل جانے کے بعد یا پھر مطلب نہ نکلنے کے باعث جی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جی بہت ساری صورتیں ہیں اس کی، بہت سارے اس کے معاملات میں.